सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब अपोजिशन ने अपनी मुहिम तेज़ कर रही है, चाहे वो अगले आने वाले दिनों में महंगाई मार्च है या फिर 23 मार्च को लॉन्ग मार्च है या फिर वो ऐवान के अंदर तैयारी कर रही है किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ अब अवामी राब्ता मुहिम हुकूमत ने भी शुरू कर दिया और ख़ुद इमरान खान मैदान में आ गए हैं। आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में न सिर्फ अपनी हुकूमत के किए जाने वाले इक़दाम से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, बल्कि अपोजिशन पर भी सख्त अल्फाज के साथ वार करते नजर आ रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपोजिशन ने तो अभी लॉन्ग मार्च करना है, अपोजिशन ने तो अभी कोई धरने का या तहरीक अदम एतमाद का प्लान करना है, लेकिन वज़ीर आज़म तो बाहर आ गए हैं, जलसे भी कर रहे हैं और लहजा भी खासा सख्त है। ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन के जलसे हों। तो क्या नज़र आ रहा है कि 1.5 साल पहले ही इलेक्शन की मुहिम बनाई जा रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, बहुत मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त वज़ीर आज़म ने ये शुरू कर दिया सिलसिला। हुकूमतों के लिए जलसे करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमने इससे पहले भी जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमने उनके जलसे देखे हैं। हुकूमत के लिए जलसे मैनेज करना, वहाँ लोगों को इकट्ठा करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत के पास मशीनरी होती है, हुकूमत को पटवारी और तहसीलदार और इन लोगों की भी सपोर्ट हासिल होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो जलसे कर रही है। दूसरी बात ये कि देखें, ऑपोजिशन जो है उसके जलसों का कुछ जवाब हो सकता है, लेकिन हुकूमत के जलसों का बात नहीं होता है। हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो दरअसल बताती है कि हुकूमत कितनी पॉपुलर है या हुकूमत को कितनी बर्तरी हासिल है उसकी ऑपोजिशन पर। जलसे ऑपोजिशन करती है। जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे वो भी जलसे करते थे और उनको पूरा उस वक्त हक हासिल था, हक उनको आज भी खैर हासिल है, लेकिन एक मॉरल स्टैंडिंग होती है हुकूमत के जलसे करने की। अगर आप कभी एक कर रहे हैं तो दैट मेक्स सेंस, या आप किसी लॉन्चिंग तकरीब कर रहे हैं, जैसे आप हेल्थ कार्ड की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं या आप किसी और प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अवामी जलसे शुरू कर दें इलेक्शन से 1.5 साल पहले, तो आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी पर सवाल है, आपके वोटर्स के अंदर बहुत सारी मायूसी पाई जाती है। आप लेकिन अमीर अब्बास साहब, एक माहौल बल्दियाती इलेक्शन का भी तो बनने जा रहा है ना अगले आने वाले दिनों में। पंजाब के अंदर केपी में तो दूसरा मरहला हो भी रहा है 31 मार्च को। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो वर्कर है जिसके बड़े सारे गिले शिकवे हैं, तो अब खुद इमरान खान कह रहे हैं मैं फ्रंट से लीड करूंगा, तो वो शायद उस लीड और मोटिवेट में तो नहीं निकल आए हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक माहौल बना लिया जाए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो पहला मरला है उसके अंदर 3.5 महीने बाकी हैं अभी। 29 मई को पहला मरला है बल्दियाती इंतखाबात से पंजाब में, सही, और 17 अजला में इलेक्शन होगा 36 अजला में। तो अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है उसके अंदर भी, यानी अगर उससे भी अगर आप उसको मद्देनजर रख के जलसे कर रहे हैं तो भी आप 3.5 माह पहले कर रहे हैं। और आपकी माशाल्लाह कारकर्दगी ऐसी है कि आप 3.5 महीने तक अपना पोटेंशियल मेंटेन नहीं रख सकते लोगों के अंदर, आप अपनी पॉपुलैरिटी का। सही मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर को। मेरा ख्याल है कि ये किसी सूरत में भी कोई मुनासिब मशवरा नहीं है। आपकी तवज्जो मजीद डाइवर्ट हो जाएगी। सही, आपको जो काम अपने कारकर्दगी के ऊपर, अपने मंशूर को मिनट टू मिनट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सर्च करना चाहिए, आप पूरा दिन जलसों पे लगा देंगे। अच्छा, ये जलसा जो होता है इससे पहले जलसों की तैयारियां होती हैं, इसमें मुकामी एमएनएस इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट, यानी पूरी मशीनरी। अब आज का दिन जो है मुदस्सर, इस वक्त मंडी बहाउद्दीन का डीसीओ, डीपीओ, कमिश्नर किसी ने कोई काम नहीं किया होगा। सर वो डीसीओ डीपीओ तो बहुत दूर की बात है। अमीर अब्बास साहब, वजीर आला खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वजीर आजम खुद मौजूद हैं, तो इसका मतलब आज पूरी मशीनरी पंजाब की, विफाक की वो मसरूफ़ है, वो आज काम नहीं करें। तो जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमतों का काम जल्द से नहीं, कारकर्दगी है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ खबर की बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से। रोज़ को एक ऐसी खबर सामने आती है जिस पर हमेशा सवाल ये उठता है कि कराची का अमन कब ठीक होगा। स्ट्रीट क्राइम
इस तरह से बढ़ रहा है कि उस क्राइम स्ट्रीट में छीना झपटी के साथ अब कत्ल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शुएब बरनी, उनसे बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर गोरचानी साहब, साबिक पुलिस चीफ हैं। गोरचानी साहब से भी बात करेंगे। ये जिस तरह वाकया हुआ है, अब तक क्या तहकीकात इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं, शुएब बताइएगा। जी देखिए, आज जो सुबह नॉर्थ कासमाबाद के इलाके में फायरिंग के वाक़े में जो सहाफ़ी अख्तर मतीन साहब को कत्ल कर दिया गया, उस वाक़े के हवाले से कराची पुलिस चीफ ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं DIG वेस्ट, और उस कमेटी में SSP सेंट्रल, जिनके इलाका हदूद में ये वक़्वा पेश आया है, और SSP इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शामिल किए हैं। तमाम अब इस कमेटी की जानिब से अभी तक CCTV वीडियोस के एविडेंस हासिल किए जा रहे हैं। SP गुलबर्ग जो हैं ताहिर नूरानी, उन्होंने भी काफ़ी मुख्तलिफ कैमरास की मदद से अपनी टीम के साथ रहे कि मुलजमान के चेहरे वाजे वाली वीडियो मिल सके। CCTV वीडियोस अब तक 3 से 4 कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली हैं, ताहम उस पर मुलजमान के चेहरे वगैरह शनाख्त नहीं हो रहे। मोटरसाइकिल जो मुलजमान छोड़कर भागे थे, जब अख्तर मतीन ने उनको टक्कर मारी और वो गिर गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी बाइक छोड़ी और सड़क पार से दूसरे शख्स की बाइक छीनी, लेकिन जिस शख्स की बाइक छीनी है वो शख्स भी अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, ना ही उसने 15 से इत्तला की है कि मुझसे कोई मोटरसाइकिल वगैरह छीनी गई है। इस हवाले से भी तहकीकात और पेशरफ्त आगे जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस इस जाविये से भी तफ्तीश कर रही है कि जो मुलजमान के रूट का इन्होंने इंतखाब किया है और कौन सी जानिब गए हैं। ताहम अभी तक मुलजमान के हवाले से कानून नाफिज करने वालों को कोई खातिर खा कोई सुराग जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया। अख्तर गोरचानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोरचानी साहब, तकरीबन को 8-10 दिन पहले आप हमारे प्रोग्राम में थे, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर उस दिन भी यही बात थी कि इसी इस्लाम में गोली मारना बड़ा आसान हो गया, किसी भी शख्स को मार दिया जाता है। तो ये आज भी ये बात कर रहे थे मेमन साहब कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए पुलिस को और इंतज़ामिया को, लेकिन हो नहीं पाता। इस तरह के वाक़यात तो फिर मतलब है हम नहीं रोक पाएंगे, हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि ये वाक़या हुआ, जर्नलिस्ट उसका निशाना बने जी। तो देखिए, उस दिन भी प्रोग्राम में यही बात हो रही थी, मैं उस दिन भी यही कह रहा था कि हमारे यहाँ जब भी कोई हम एक्शन लेते हैं तो वो नीड बेसिस पे होता है। आज कोई इंसिडेंट हो गया, सारे ही पुलिस उसमें भागदौड़ में लग जाती है, और जैसे जैसे 2-4 दिन गुजरते हैं सब ढीले पड़ जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कोई वारदात हो गई तो हम CCTV कैमरे भी लगा देंगे, हम उनको 2-4 दिन उनकी देखभाल भी कर लेंगे। 2-4 महीने बाद पता चलता है शहर के में अगर 300 कैमरे लगे हुए हैं तो आधे से ज़्यादा काम ही नहीं कर रहे। इसी तरह जब हम क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने लगते हैं तो भी यही होता है कि जी 2-4 दिन तक तो वो बड़ी उसमें सरगर्मी दिखाई जाती है, बाद में फिर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन करना या इस तरह की चीज़ें करना उस पर भी तवज्जो हट जाती है। तो सारी ही टेक्निक्स, सारी ही कारकर्दगी के तौर तरीके सब अफसरान को भी पता होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम इन तरीकों को कंसिस्टेंसी के साथ इन पे जोर दिया जाता रहे। ऐसा नहीं कि आज और 2-4 दिन बाद अगर वो कोई किसी क्राइम का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो हम भी खुद सब ढीले होकर बैठ गए। अच्छा गुरचानी साहब, आज भी जो एडिशनल IG हैं वो ये कह रहे थे कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, ऐसी बस्तियां जहां पर ये क्रिमिनल्स हैं वहां पर इंटेलिजेंस होनी चाहिए और चाहिए का था, लेकिन करना तो सिर्फ पुलिस ने, इदारों ने, हो क्यों नहीं पाता है? कोई ऐसा कोई ख़ास मैकेनिज्म मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस होती है? सर देखिए, इसमें चंद इक़दामात ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं बार बार निशानदेही करता रहा हूँ जी। एक सबसे पहला तो साइंटिफिक एड्स की मदद है, जैसे CCTV कैमरास हैं या जैसे CPLC के पास एक सिस्टम मौजूद था। दूसरा होता है कि आपकी इंटेलिजेंस कलेक्शन, थानों में आपके यहाँ स्टाफ तैनात होता है, डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल होते थे किसी ज़माने में जिनका काम ही इंटेलिजेंस कलेक्शन होता था, और उसके बाद फिर आपका क्विक रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए, यानी जिस तरह आपके डॉल्फिन स्क्वाड या एलीट फोर्स, वो जो
उनको अगर कोई कॉल मिले तो वो प्रॉम्प्टली रिएक्ट करें और कम से कम टाइम में क्राइम सीन। अच्छा गुरजानी साहब, जो आपके पता तमाम अफसरान को है कि कैसे, लेकिन यह है कि उसको मुस्तकिल बुनियादों पर और पूरे मैकेनिज्म के साथ होना चाहिए, तो फिर शायद हम इस पर काबू भी पा लेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा गुरजानी साहब, आपके ने वक्त दिया। शुएब बनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहें। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई रैलियां निकाली जाएं सियासत से हटकर, सियासतदान उसमें मौजूद हों, ताजिर हों, वकला हो और ख़ास तौर पर तलबा हों, और वो अपने शहर की बेहतरी के लिए हों, यानी कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको ग्रीन करने के लिए। क्योंकि दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है इस वक्त एनवायरनमेंट का, जिसके शायद हमारे सियासतदान, सियासी जमातें, हुकूमतें उस तरह से इदराक नहीं कर रही, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आपने पिछला जो यूनाइटेड नेशन का इजलास है उसमें देखा कि सबसे जो अहम चीज़ थी वो दुनिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान जो बिलियन ट्री मंसूबे को चला रहे हैं, दूसरी जानिब प्राइवेट सतह पर लोग कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे पास खबर है वो बड़ी अच्छी है, वो है सक्खर, यानी कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर, और वहाँ पर उसे क्लीन ग्रीन करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी और साबिक मेयर सक्खर अरसलान शेख जो हैं क़यादत की है, लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि उसमें वकला मौजूद हैं, उसमें ताजिर बरादरी है, उसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और इसको अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश भी है। ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से मुझे कराची, हैदराबाद से ज़्यादा बेहतर पहले भी सिचुएशन सक्खर की हमेशा से लगी है कि वहाँ कदरे बेहतर सिचुएशन है सफाई की, और पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी। लेकिन अब ये बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है, लेकिन इसको सिर्फ रैली की हद तक, नारे की हद तक, या एक ख़ास मुहिम की हद तक जिसमें एक स्पेसिफिकली फ़ंड्स भी मुहैया होते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम बात भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अरसलान शेख साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब आप के वक्त का। इस मुहिम में आप क्या करने चाह रहे हैं, अपने शहर को किस तरह से आप साफ करेंगे, क्या है इस मुहिम? लेकिन सफाई तो बेसिकली गवर्नमेंट की, म्यूनसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आए। इम्प्रूवमेंट फैक्टर उस सूरत में आ सकता है जब पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो। हम चाहते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ से डिफरेंट सिविल कम्युनिटीज़ जो हैं, हमारी सिविल सोसाइटी जो है जिसमें लॉयर कम्युनिटी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उलमा इकराम हैं, तो हम चाहते हैं तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को, उलमा फ़िक्र के लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को, सिख्स को, क्रिश्चियन, तमाम, यानी कि हम इस तरीके से एक सिस्टम बनाएं कि जो आपकी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं उनके साथ एक तरह का, जिसको आप जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का जो एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करें, ना सिर्फ सफाई सुथराई के हवाले से बल्कि जितने तमाम इदारे हैं इस तरीके से, हमारे हेल्थ हैं, एजुकेशन है। आपने देखा होगा कि अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं कि जी सियासतदान जो हैं करप्ट हैं और अरबों रुपए के फंड आए, तो हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, कितने फंड आए, कितने बजट्स आ रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी हो, गवर्नमेंट के पास कितने एक्चुअली पैसे हैं, उसके पैसे रिलीज़ कब हो रहे हैं, और इस तरह की हम सिटीज़न सोसाइटीज़ बनाएं, फिर इनको मोहल्ला कमेटीज़ पे लेके गए कि जी आप बताएं इन फंड्स की यूटिलाइजेशन कैसे हो। उससे दो चीज़ें होंगी कि एक यूटिलाइजेशन बेहतर होगी, दूसरी सुपरविजन और मॉनिटरिंग का इफेक्ट आएगा। और इसी तरह जो सफाई सुथराई का जो मैंने आपको भी जिक्र किया कि अवेयरनेस वॉक जो हमने की है, तो ये एक पहला स्टेप है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव है। हमें पता है कि इसके अंदर अक्सर क्रिटिसिजम्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इंसान साफ नियत से कोई स्टेप उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, और जब तमाम शहरी इसमें साथ होंगे, तमाम सिविल सोसाइटी इसमें साथ होगी, तो इसमें यकीनन बेहतरी आएगी। इट विल टेक टाइम बट रिजल्ट्स आर इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन अरसलान साहब एक चीज़ है यहाँ पर कि सफाई सुथराई की मुहिम तो सिंध हुकूमत ने कराची में भी शुरू की, हैदराबाद को भी साफ़ सुथरा करने की कोशिश की, अब आप जो है वो सक्खर को साफ़ करने की बात कर रहे हैं यहाँ। बल्कि कराची में तो हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पर यहाँ विफाक के भी कुछ मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन तजाद भी दोनों में आया। आप इस मुहिम को कैसे कामयाब करेंगे, क्या किस तरह मुमकिन बनाएंगे? बिल्कुल, मैं 4 साल मेयर भी रहा हूँ, हमने पहले भी ये इनिशिएटिव लिया था और उसके अंदर
सर्टेन एक्सटेंट मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं आए थे। और मैं समझता हूँ उस वक्त भी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए थे उसका मेन इशू यही था कि जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है वो उसके अंदर फैक्टर था, लेकिन बड़ा एक लिमिटेड एक्सटेंट था। और कराची हैदराबाद वो तो बहुत बड़े शहर हैं, तो मैं उनके ऊपर सक्खर को कंपेयर नहीं करूंगा। सक्खर अलहमदुलिल्लाह तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन कराची से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। और हमने इसमें जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है कि सक्खर शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए लाइक वी वांट कि जी वो जाएं घर पे अपने वालिदैन को उसके बाद पढ़ाएं। कब जब असेंबलीज़ हों, किसी में मैं चले जाऊं, किसी में मेरे भाई चले जाएं, किसी में खुशी शाह साहब चले जाएं, किसी में इलेक्टेड MPs चले जाएं, कहीं डिप्टी कमिश्नर चले जाएं, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर चले जाएं, कहीं हमारी वाइफ चले जाएं, तो मिल के ये सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है। और जो हमारे सक्खर के शहरी हैं तमाम वॉक ऑफ लाइफ के, उनको इसमें ऑन बोर्ड लाना है। लेकिन ऑन बोर्ड वो तभी आएंगे जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर ज़रूरी है, और उसी के लिए हमने मल्टीपल मीटिंग्स की हैं, उनको बुलाया है कि आएँ देखें अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कैसे। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। जस्ट सपोज कि बल्दिया अपना काम पहले से बेहतर करने लग जाए, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी अपना जो होती है अटेंडेंस, वो सिविल कम्युनिटीज़ लेने शुरू हो जाएं, तो उसमें बल्दिया की जो परफॉर्मेंस है एक साइड पे तो उसमें बेहतरी आएगी। और दूसरी साइड पे अगर हर ताजिर, हर शख्स, जहाँ पे मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि कल्चर ही ऐसा रहा है कि कचरा उठा के फेंक दिया जाए, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह के कल्चर डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं, और इंशाल्लाह हो जाएंगे कि जी हर ताजिर अपने घर के बाहर और शॉप्स के बाहर, और हर शख्स, इवन मैं, मेरे भी घर के बाहर शायद डस्टबिन नहीं है, आज मैंने भी अपने घर के बाहर डस्टबिन ला के रखी है, कि उसके अंदर कचरा डालें। उसके बाद जो स्वीपर्स आएँ तो वो थैली जब उठाएंगे, एक तो उनकी जो काम करने की नौयत है वो बहुत कम हो जाएगी, दूसरा जो कचरा है वो कम हो जाएगा, तीसरा बल्दिया की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो उसमें सफाई में बेहतरी आएगी। इसी तरह अगर हम ग्रीनरी पे लें तो पहले भी हमने मैसिव ग्रीनरी कराई, लेकिन जो इशू आ जाता है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का आ जाता है कि जी गवर्नमेंट की, मैं तो सच्ची बात है वो बोलूँगा, कैपेसिटीज़ नहीं है या इंटरेस्ट इतना नहीं होता कि डे टू डे बेसिस पे उनको ऑपरेट एंड मेंटेन करें। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड आ जाती है और उनको ऑपरेट एंड मेंटेन करने स्टार्ट कर देती है, उसमें साथ देना शुरू कर देती है, फंड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, सिर्फ हमारी एक विल चाहिए और साफ नीयत चाहिए और मेहनत चाहिए और तमाम लोगों का साथ चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये साथ होगा और अपना, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो एक ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लेंगे। बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल, ये नहीं होगा। अक्सर ऐसी मुहिम के बाद हमने भी देखा है कि फ़ौरन तनकीद शुरू होती है, जी मुहिम फेल हो गई, मुहिम फेल हो गई, मुहिम फेल हो गई है। अच्छा, तो वक्त लगेगा, ये पहला सफ़र है और हमें पता है कि सफ़र लंबा मुश्किल है। अच्छा, लेकिन अरसलान साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है आप क्लीन भी कर रहे हैं, ग्रीन की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आप खुद भी बात कर रहे हैं कि शहरियों को ऑन बोर्ड करें, लेकिन शहरी किस तरह से साथ दें? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जितना भी काम कर सके ना, जब तक शहरी शहर को साफ़ नहीं रखेंगे, उसको ग्रीन करने के लिए आप खुद साथ नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। तो कैसे इसको अमल को पूरा करेंगे? पौधे भी लगाए जाएँ, उनकी अफजाइश भी हो, और अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो वाकई वो क्लीन रहे भी। देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका भी गया हूँ, एक डिटेल IVLP का 40 दिन का कोर्स किया है, सिंगापुर भी गया हूँ, लेकिन चाइना भी हम गए। और जहाँ पे भी इंटरनेशनली आप देखें जो रिजल्ट्स में बेहतरी है, उसमें मेन रीज़न यही है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इवन बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन, वहाँ की सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस मिलके वो फ़राइज़ अंजाम देती हैं। उससे ये होता है कि जो कानून हरकत में आता है, जिसको आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, तो वो रूल ऑफ लॉ विलफुली आता है उसके ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है बाहर के भी और हमारे पाकिस्तान का भी। और हमारे यहाँ कल्चर इस तरीके के छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ट्रेड बनी हुई है, यही जमहूरियत है। जब आप रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो छोटी छोटी एसोसिएशन, छोटी छोटी कम्युनिटी है, शेख बरादरी है, लकारी बरादरी है, मल्टीपल जिस तरीके से होता है, तो जब वो आके बैठते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस के बाद क्या होता है कि जब आप रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नेक्स्ट टाइम कराने जाते हैं तो जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनका मॉरल लो होता है। तो इस दफ़ा इस मुहिम को स्टार्ट करने से पहले हमने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, उलमा इकराम को, ताजिर्स को, ट्रेडर्स को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, बैंकर्स को ऑन बोर्ड लिया अपने साथ कि क्या आप हमारा इसमें साथ देंगे। उन सब ने हमें यकीन दिलाई कराई कि हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। इसमें जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर है वो, इसमें सबसे पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इसमें इस अवेयरनेस कैंपेन का भी यही मकसद है कि ये तमाम जब वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हमारे साथ होंगे तो जो पॉलिसीज़ बनेंगी उन पे एक तो विलफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी लोग खुशी से करेंगे। और अगर सेकेंडली
विलफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, या जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, जो हम फाइन्स की बात करते हैं, या जो हम सील करने की बातें करते हैं, कि जब उसके बाद ये ऑफिसर्स इकदाम उठाएंगे तो उस पर एक क्रिटिसिज्म नहीं होगा, एक मॉरल क्रिटिसिज्म नहीं होगा, बल्कि एक लेजिटिमेट उनका उसको करार दिया जाएगा। जो स्टेप होगा, जो सज़ा के हवाले से कहें या फ़ाइन के हवाले से कहें, और जब डेटरेंस फैक्टर होगा और विलफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि ये हम बेहतरी की तरफ चले। हम भी उम्मीद करते हैं अरसलान साहब, जो आप लोगों ने ये चीज़ें उठाई हैं ये इसी तरह से पूरी भी हों, लेकिन देखना ये है कि आपका विजन तो बहुत ठीक है, ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन असल काम है। जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर सिविल सोसाइटी का, शहरियों का वो शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हुकूमतें जितने भी अपने रिसोर्स लड़ा लें, वो सफाई तब तक नहीं हो सकती है, क्लीन और ग्रीन तब तक नहीं हो सकता है जब लोग उसमें शामिल हाल ना हो। शुक्रिया अदा करते हैं अरसलान शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के। आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं PSL, क्योंकि आज खास दिन है, 2 मैचेस इस वक्त, एक मैच चल भी रहा है इस वक्त, कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का जो पहला मैच है, दूसरा 7:30 बजे दूसरा मैच होने जा रहा है, जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर बड़ा मैच है। और कल ये आज कहा जा रहा था कि आज के दिन का हाउस फुल होगा दूसरे मैच पे। कराची किंग्स अनफॉर्चुनेट वो बिल्कुल अब बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, लेकिन मैच बहरहाल देखने में आएगा। इस वक्त एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, कल बड़ा एक ज़बरदस्त मैच था, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट जीता हुआ और हारने वाले जीतने की तरफ चले गए, लेकिन आज का मैच जो पहला हो रहा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आतिफ राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं लाहौर कलंदर्स के। आतिफ राना साहब को खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, आज लाहौर की टीम वैसे तो बड़ा अच्छा लाहौर जाके खेली है, लेकिन आज लाहौर कराची बड़ा रिवायती सा एक मैच है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस? देखिए, हमेशा से कराची के साथ तो आपको पता है एक डिफरेंट मैच होता है, और वो लीग का हुसैन ही जो है लाहौर कराची का मैच होता है। पूरी कोशिश करेंगे सर अपना 100% देने की, और जो विनिंग जो स्ट्रीक है उसको कायम रखने की। और लाहौरियों पे आपको पता है कि हाउस भी फुल है, पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट है, तो इंशाल्लाह अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे ताकि तमाशाई जो है वो एंटरटेन हो सके। सही। अच्छा, मैं एजाज से मैचेस और कुछ टीम्स के हवाले से बात करें, फिर आपसे एक बड़ा खास सवाल करना है हमने। एजाज से कल का मैच तो था, लेकिन आज जो है वो दोनों मैचेस, एक तो बड़े इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए भी, और लाहौर कलंदर्स तो बहरहाल वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में भी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं आज की टीम्स, और ये जो चेंजिंग और ज़ख्मी और ये सारी चीज़ें बदल रही हैं टूर्नामेंट में और अगले मरहले में ये जा रहा है, तो कैसे अब PSL जो है वो वैसा कोई रंग तो नहीं फीका पड़ जाएगा? नहीं, रंग नहीं फीका पड़ता, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम ने कल भी 5 चेंज किया था, और 5 तब्दीलियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने कल ज़ल्मी के खिलाफ मज़ाहमत की है, वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। PSL के अंदर आज भी जो बैटिंग ट्रैक बनाया गया कज़ाफी स्टेडियम में, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 245 रन स्कोर किए हैं। गुज़श्ता रात भी 190 स्कोर पहली टीम ने किया, 190 दूसरी टीम ने स्कोर किया। तो PSL के अंदर जो बैटिंग ट्रैक बनाए गए हैं उससे PSL की जो अफादियत है वो मजीद बढ़ गई है। लाहौर कलंदर और कराची के मैच की आपने गुफ्तगू किया, बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से स्टेडियम कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 27,000 की कैपेसिटी और पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट है। और लाहौर कलंदर के ऑनर आपके साथ लाइन पे मौजूद है, आतिफ राना, बता सकते हैं कि कितना इसमें प्रेशर होगा इनके ऊपर, क्योंकि लाहौर और कराची का मैच देखने के लिए पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर हम खुद पोस्टें देख रहे हैं लोगों की जो कि टिकट्स मांग रहे हैं। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि जो 2500 रुपए वाला टिकट है वो लोग 5000 में खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। हालांकि लाहौर की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, कराची टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, और लाहौर की टीम कराची के खिलाफ नेशनल स्टेडियम से जीत के कज़ाफी पहुंची हुई है। और फिर लाहौरियों को एजाज में छोटी सी बात कर लेता हूँ। आतिफ राना साहब चंद दिन पहले हमारे साथ थे, 2 दिन पहले मुझे लोगों ने वो क्लिप देखा कहीं ट्विटर पे, तो उन्होंने कहा कि आतिफ राना साहब से कहीं पास। मैंने कहा भाई हमने तो कराची में उनसे पास की नहीं फरमाइश की, आप टीवी पे देखे, बहुत मजा आता है मैच देखने का। तो भाई ये तो लाहौर कराची का मैच तो टीवी पे हो या स्टेडियम में, और दोनों सूरतों में एजाज आपको भी खासा तंग कर रहे हैं और आप भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पासिस के हवाले से। लेकिन आतिफ राना साहब, एक चीज़ है कि अब आज कराची तो वैसे ही तमाम मैचेस हार गई है, लाहौर ये जिंदा दिलाने थोड़ा बड़ा दिल करें सर कराची को, वैसे ही आज मैच जो है वो थोड़ा सा हल्का कर दें कि कराची एक मैच तो जीत ले, और वो भी आप यहाँ जीत गए थे, कराची वाले वहाँ जीते हैं, बराबर नहीं हो जाएगा?
देखिए गेम तो आपको पता है कि रोप के अंदर होनी है, हम तो रोप से बाहर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं और मेरा बेस्ट टीम विन। जो अब बात यह है कि दोनों टीमें जो है वो बहुत अच्छी है। कराची की टीम बुरी नहीं है, बहुत अच्छी टीम है और बाबर आजम दुनिया के आपको पता है मायनात खिलाड़ी है, नंबर 1 खिलाड़ी है बल्कि वनडे क्रिकेट के, और पाकिस्तान है। बट जो आपने टिकट्स की बात की, आप यकीन करेंगे पहले लोग मुझे इसलिए बुरा भला कहते थे कि लाहौर की टीम नहीं जीती, अब इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिली। तो ये सही इजाजत बात करें, एक हफ्ते से वो सोल्ड आउट है और ये लाहौरियों का अपनी टीम के साथ प्यार है, कलंदरों के साथ प्यार है और जिस तरह लोग सपोर्ट करते हैं और पूरे स्टेडियम में एक दफा आप कराची लाहौर का जो मैच है तो एक अलग माहौल देखेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो हमने इमरान खान इंक्लोजर है उसको कलंदर पवेलियन में कन्वर्ट कर दिया और वो 2-2.5 लोग जो है वो कलंदर्स के फैन है सिर्फ। मुझे वो पूरा इंक्लोजर सिक्योर का बॉक्सेस तो एक ही बॉक्स होता है जिसमें 12 सीट होती हैं और उसके अलावा गैलरीज हैं जो कि जो उसमें कितनी होगी 50-60 के करीब उसमें होती है। तो कलंदर्स के फैन तादाद में इतने ज्यादा है कि हम इस तरह के 4 स्टेडियम और भी बनाते ना, 80,000 की कैपेसिटी का बनाते तो वो भी सोल्ड आउट होगा। तो देखें इंशाल्लाह अच्छा मुकाबले की तवक्को है और इंशाल्लाह जो फैंस हैं वो घर बैठे भी उतने ही महसूस होंगे। मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि आप मैच कैसे देखते हैं, मैंने कहा जी आंखों से देखता हूँ। स्टेडियम में नहीं जा सकते। मैंने कहा स्टेडियम सोल्ड आउट है। बिल्कुल ये है, लेकिन एक चीज एजाज, लाहौर कलंदर्स ने आते ही लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छी और बड़ी कंपोज टीम चल रही मुल्तान, लेकिन अब लाहौर कलंदर और मुल्तान आगे आप फाइनलिस्ट किसको देख रहे हैं? पेशावर ज़ल्मे ने भी कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिया, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको आखिरी तक लेकर गया, लेकिन आप लाहौर और मुल्तान क्या देख रहे हैं फाइनलिस्ट टीमों को? एजाज देखिए, जब कराची के अंदर PSL का पहला लेग हो रहा था तो लोग सोशल मीडिया पे ये पोस्टिंग कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान के साथ दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी, लेकिन जब से कजाफी में मैचेस आए और लाहौर कलंदर ने यहाँ आके परफॉर्म करना शुरू किया है और फिर शाहीन शाह अफरीदी के क्वेटा के खिलाफ वो जो पहला ओवर था जिसमें उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग किया और उस ओवर को केएल राहुल वाले जो विकेट थी उसके साथ वर्ल्ड कप वाले इंडिया वाले मैच के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर जो है वो क्या मुल्तान उनके सामने प्लेऑफ जीत के फाइनल में खड़ी होगी या नहीं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर कलंदर ने जो कराची के खिलाफ अपना 2 साल पहले यहाँ मैच खेला था जिसमें बेन डंक ने 90 रन की इनिंग्स खेली थी, उस वक्त भी हाउसफुल था, लोगों को वो भी याद है। और फिर आतिफ साहब से बिल्कुल सही करें कि बाबर आजम, शर्जील खान, इमाद, ये वो प्लेयर हैं जो कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। सो आज जो क्राउड यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है, मैच लाहौर कराची का जरूर है। देखिए कराची टूर्नामेंट से बाहर निकल गई है, लाहौर प्लेऑफ में चले गए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर या दूसरा ओवर देखने के लिए क्राउड आ रहे हैं। जितने फैन से हमारी आउटसाइड स्टेडियम बात हुई है वो कहते हैं कि हम, क्योंकि शाहीन अब तक तकरीबन 19 मैचेस हैं T20 के इंटरनेशनल मिला के जहां वो पहले ओवर में विकेट हासिल करते हैं, तो वो उस कंपटीशन को देखने के लिए पाकिस्तानी फैंस आ रहे हैं। जो उन्होंने टीवी पर बैठकर इंडिया के खिलाफ देखा था वो चाहते हैं कि वो यहाँ शाहीन की बॉलिंग देखें। बिल्कुल, और मुझे एक चीज़ आपसे याद आ रही, शाहीन का पहला ओवर देखने के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहा जाता था कि वेस्ट इंडीज़ जब टीम जाती है तो वकार यूनुस की बॉलिंग देखने के लिए स्ट्रेट जो बिल्कुल सामने की सीट्स हैं वो सबसे पहले सोल्ड होती थी। वेस्ट इंडियन जो हैं वो इस बात को करते थे कि वहाँ बैठा जाए, और शाहीन का भी ये हुआ है। लेकिन बहरहाल सामने भी बाबर दुनिया के बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं। लेकिन आतिफ राना साहब, अब की बार लाहौर कलंदर्स का रंग बड़ा डिफरेंट है शुरू से लेकर, जब शाहीन टीम को लेकर चल रहे हैं तो उम्मीद आप लगा के बैठे या आप टफ समझ रहे हैं कोई टीम है कि वो हमें सेमीफाइनल तक प्लेऑफ के बाद फाइनल तक जो है वो टक्कर दे सकती है? देखिए उम्मीद तो हमें बचपन से है, जब से हमने ये फ्रेंचाइज ली है उस वक्त से उम्मीद लगा के बैठे हैं। ख्वाहिश भी है और दुआएं भी हैं, और मेरी सिर्फ हमारी दुआएं नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो फैले हुए कलंदर्स हैं उनकी दुआ भी इनके साथ है। और रोप से बाहर तो हमने लोगों के दिल बहुत ज्यादा जीते हैं और इसके बाद रोप के अंदर ट्रॉफी रहेगी, और कोशिश हमारी यही है कि इंशाल्लाह उम्मीद, ख्वाहिश और दुआओं के साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो और उसकी स्ट्रेटजी भी अच्छी हो, तो इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा फैंस को। और अच्छा, बड़ी अच्छी एक चीज़ लाहौर कलंदर की हमें पिछले चंद सालों से नज़र आई, जो आपके मुख्तलिफ कैंप्स और नए प्लेयर्स को लेकर आना, वो नए प्लेयर्स पर आगे चल के पाकिस्तान की टीम का भी हिस्सा हुआ है। और इसकी बात कर लेते हैं, अभी पिछले 2 मैचेस में जो आपके नए बॉलर को और उस पर एतमाद शाहीन शाह अफरीदी का वो बड़ा शानदार ज़मान के हवाले से नज़र आया है, तो ये एक बड़ा अच्छा इजाफा है
तो बीइंग ऑनर ऑफ लाहौर कलंदर, आपको कैसा लगता है कि नया एक प्लेयर और वो फिर आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा हो जाए, तो ये कैसी फीलिंग है राना साहब? देखिए सर, हमेशा हमारा बिलीव भी पाकिस्तान के यंग टैलेंट पे रहा है और इसी वजह से हमने लाहौर की फ्रेंचाइज जो है उसके राइट एक्वायर किए थे, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान के यंग बंदे के पास जो सबसे बड़ी चीज होती है वो उसका दिल होता है। तो हमने यंग टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिसमें प्लेयर डेवलपमेंट हमारा आया, 5 लाख बच्चों के हमने ट्रायल किए, उसके बाद हमने कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट करवाए। उसके अलावा हमने अपना जो इसका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सारी वो काविशें थी कि इस डायरेक्शन में थी कि हमें यूथ को एम्पावर करना है। और आपने देखा कि जब शाहीन शाफरीदी 21 साल की उम्र में जब इस प्लेटफॉर्म से जब वो उभर के सामने है 17 साल पर, उसके बाद 21 साल की उम्र में वो कैप्टन बने, तो टीम की एनर्जी जो है वो यूथ की एनर्जी है, वो दिल से खेलते हैं। बिल्कुल, और यही चीज़ वो नज़र भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आपका भी। एजाज वसीम साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैच भी चल रहा है जी, उस मैच का भी नतीजा देखते हैं। और अगला एक बड़ा मैच है लाहौर और कराची का, और इस मैच को भी अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।